नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सुशांत की मौत कैसे हुई, इस पर तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीबीआई ने आज रिया से उतनी पूछताछ नहीं की। सीबीआई ने रिया के परिवार से पूछताछ की, इंद्रजीत मुखर्जी से भी पूछताछ की जा रही है जो रिया के पिता हैं। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर रिया को लेकर जो खबरें आ रही थी कि भाई रिया इस मामले में एक्यूज्ड है, एक्यूज नंबर 1 है, इस चीज में हर कोई ये कह रहा था कि इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में सुशांत के मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है और कर कौन रहा है। दरअसल एक सबसे बड़ा चैनल जिसे हम हिंदुस्तानी मीडिया का कहते हैं, फिलहाल जब से ग्लोबलाइजेशन आया है इस चैनल ने बड़ा नाम कमाया है और हम तक चैनल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तक चैनल पर जब से रिया का सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू चला है उसके बाद से बहुत से लोगों को ये दिक्कत है और दिक्कत जायज भी है। आपने एक ऐसे मामले में एक्यूज्ड नंबर 1 को लोगों के सामने एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट कर दिया, जहां पर आपको सवाल कठिन से कठिन पूछने चाहिए थे, लेकिन आपने उनको एज अ सेलिब्रिटी वहां पर बिठा दिया और फिर आप कहते हैं कि हम दूसरे पक्ष की भी सुनवाई कर रहे हैं। जिस दिन रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू यहां पर लिया गया तक चैनल की तरफ से, उस इंटरव्यू के लिए सुबह से ही पूरे तरीके से माहौल खींचा गया और उसके बाद उससे उसी दिन की सुबह में सुशांत सिंह राजपूत को चर्सी घोषित कर दिया एक स्टिंग ऑपरेशन करके, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इस बीच रिया के इंटरव्यू के बाद सुशांत के वकील साहब विकास सिंह साहब ने बिल्कुल सही सवाल जो है वो दागे और उन्होंने साफ कहा कि सर देखिए, आप भी इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़ी जो है शर्म की बात है कि सुशांत केस में इतने मीडिया ट्रायल हो रहे हैं। और अगर आप जितनी भी अभी फिलहाल खबर देखेंगे, ये साफ दिख रहा है कि तक चैनल जो है वो रिया को बचाने में लगा हुआ है। ठीक है, आप टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल है। एक भी क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर उस चैनल की तरफ से नहीं किया गया रिया चक्रवर्ती से। यही वजह है कि रिया के वकील भी आकर अब अपनी जबान जो है वो चलाने लगे हैं। संदीप मानशिंदे साहब हालांकि बड़े वकील हैं वो, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 14 जून को हुआ क्या था। इस केस को लगातार तक चैनल जो है उलझाता हुआ चला जा रहा है और उसके बाद राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने वाकई में पत्रकारिता का जो स्तर है वो झुका दिया है। खुद हमें भी खुद को पत्रकार कहते हुए ये शर्म आती है जब हमने ये इंटरव्यू देखा, क्योंकि जाहिर तौर पे जो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली बात रिया चक्रवर्ती ने कही थी, खुद सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ये बात कह चुकी हैं कि सुशांत तो खुद प्लेन उड़ाता था, उसे ऐसी क्या दिक्कत थी। अंकिता लोखंडे जो सुशांत के साथ शायद रिया से ज्यादा रिलेशनशिप में रही हैं, ज्यादा समय तक रिलेशनशिप में रही हैं। दोनों ने शायद सक्सेस तो बाद में देखी, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल भी देखा। उन्होंने कहा कि सुशांत ने कभी इस तरह की मेडिसिन ली ही नहीं। उसके बाद आप इतने में भी नहीं रुके, आपने उनकी बहनों को भी नहीं छोड़ा। कल को आप ये भी साबित कर देंगे कि सुशांत के पिता में भी खोट है। जिस तरीके से आप फिलहाल जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैनल के पास बड़े बड़े पत्रकार नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इस चैनल स्पेशली राजदीप सरदेसाई ने जो इंटरव्यू लिया है ये बेहद शर्मनाक लगा। टू बी ऑनेस्ट, शायद मीडिया को अगर आजादी है चीजों को रखने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी के भी खिलाफ कुछ भी न्यूज चला सकते हैं। सवाल यह भी है कि जब रिया अपनी बकवास वहां पर बैठकर कर रही थी, आप जो ये सवाल किया जाता है, अमूमन शायद ये आम आदमी भी इस बात का जवाब जो है वो समझ जाएगा। पूछा गया राजीव सर की तरफ से कि भाई रिया जी, आपको ऐसा क्या हुआ, आप अब क्यों आके जो है अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि स्पीक द ट्रुथ। क्या ये मजाक नहीं, क्या ये मजाक की खबर नहीं? आपने उसका काउंटर ही नहीं किया। आप यूरोप ट्रिप की बात कर रहे हैं, आप सारी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य वहां पर पूछे गए थे वो तथ्य आपने उनसे पूछे ही नहीं। आपने ये भी आप रिया कह रही हैं कि सुशांत अपनी लाइफ जो है वो किंग साइज की तरीके से जीता था, तो फिर आप तो क्वीन बन के रह रही थी उनके साथ। तो अगर जब आप क्वीन बन के रह रही थी तो आपने 8 जून के बाद सुशांत से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, तो क्यों नहीं उनके साथ बनी रही? चलिए ठीक है, वो आपका मन है, आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद महेश भट्ट से आप बात कर रही हैं। फिर जब सॉरी बाबू वाला इंसिडेंट उनसे पूछा गया तो वो कहती हैं कि मैंने इसलिए सॉरी बोला क्योंकि मैं सुशांत को कहना चाहती कि तुम्हारी मौत जो है एक मजाक बन चुकी है। जबकि 14 जून को तो ये मौत मजाक बनी ही नहीं थी। लोगों ने तो मान लिया था कि ये सुसाइड है और मुंबई पुलिस पर अगर सवाल नहीं उठते तो मुंबई पुलिस ये साबित भी कर देती कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुसाइड एंगल भी है।
उसके बाद आप ड्रग्स की चैट्स और ऑडियो लीक करते हैं कि जब ये ईडी एनसीबी को ये जो है समन करती बताती है कि भाई जो है ये सारी चीजें हुई है और रिया के जो फोन क्लोन हुए हैं दोनों, उसमें काफी कुछ मिला है। तो उसके बाद एनसीबी ने भी, यहाँ पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी बहुत जल्द जो है रिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीबीआई फिलहाल लगातार इंस्पेक्ट कर रही है, सीन को वो रिक्रिएट कर चुकी है, क्राइम सीन को, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे। फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत दूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि रिया के खिलाफ उनको सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी कि यहाँ पर सीबीआई भले ही इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर है, लेकिन सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को देखते हुए भेजा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उनके सुशांत के साथ हुआ क्या। क्योंकि सुशांत वॉज एन आउटसाइडर, वो देश का बेटा था और बहुत कम समय में सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसा नाम कमा लिया था जिसके बाद आप ये कह सकते थे कि नहीं, इस बंदे में कुछ बात है। और शायद यही फैन फॉलोइंग थी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो इस मामले की जांच कर रहा है, गौरव को वो बहुत जल्द हो सकता है रिमांड पर लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कई पॉलिटिकल एंगल के भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये सवाल ना आज तक की तरफ से किया गया और ना ही किसी बाकी बड़े जो इस मामले में मीडिया ट्रायल वाकई में कर रहे हैं, वो ये है कि अगर रिया चक्रवर्ती जो अपनी जो वो दिखा रही हैं रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स दिखा रही हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो आप संदीप मानशिंदे जैसे वकील को कैसे हायर कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो रिया को इस मामले में मदद कर रहा है। क्या रिया सिर्फ मोहरा है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का ये सुसाइड होगा या मर्डर होगा, ये फिलहाल सीबीआई साबित करेगी, क्योंकि सीबीआई 66 दिन के बाद आई है और 66 दिन में सबूत मिटाए भी जा सकते हैं, बहुत कुछ बताया भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपने हिसाब से कहानी बना रहा है और कहानी ऐसी बना रहा है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। सुशांत के जो पहले के स्टाफ है वो ये कहते हैं कि सुशांत सर कभी डिप्रेशन का शिकार ही नहीं हुए थे। दैट मीन्स कि ये वाली थ्योरी आपकी गलत है। और मुंबई पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज करनी जो है वो जरूरी नहीं समझी थी। अब वो खैर वो मुंबई पुलिस का अपना मामला है, हो सकता है कि अब वो कई चीजें निजी रखना चाहते हों। इस बीच दिशा सालियान के केस पर भी काफी ज्यादा नजर लोगों की बनी हुई है, क्योंकि बॉलीवुड का ड्रग एंगल भी अब बिगर होता नजर आ रहा है। एक बात तो साफ है कि सुशांत का ड्रग एंगल की तरफ मोल्ड करना सुशांत केस को एक बार फिर रिया के बच निकलने की पूरी साजिश बताई जा रही है। क्योंकि रिया, एक बात तो तय है, भले ही हम ये मान सकते हैं कि रिया इस मामले में एक्यूज्ड है, गिल्टी नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि रिया ने भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो छिपाई हैं और अब सच बहुत जल्द सीबीआई, ईडी या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट निकाल कर सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।